तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल हिंदी टू इंग्लिश में। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीखें एकदम आसान तरीका में और आप लोगों को कुछ भी नहीं आता हो, यानी कि इंग्लिश किसको कहते हैं, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश को कैसे लिखा जाता है, ये भी आपको पता नहीं हो और आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीखें और एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से जो है इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीखें, तो आप लोग बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। क्योंकि इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर उन लोगों को भी इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा जिनको इंग्लिश के बारे में कुछ भी पता नहीं हो और इंग्लिश क्या होता है ये भी पता नहीं हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आप लोग को उस चीज़ को पढ़ाऊंगा जहाँ से इंग्लिश का स्टार्ट किया जाता है, यानी कि ABCD से, यानी कि ए से लेकर क्या दोस्तों, ए से जेड तक के संपूर्ण अल्फाबेट्स यानी ABCD को मैं आपको सबसे पहले चिन्हित और पढ़ाऊंगा ताकि इसको आप लोग पहचान लेंगे तो हमें किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम न हो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्लास के माध्यम से, एक क्लास के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले ABCD को पढ़ाऊंगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लोग ABCD को पढ़ लेंगे तो व्यंजन वर्ग को पढ़ाऊंगा ताकि अक्षरों को जो है इंग्लिश में लिखना पढ़ना आपको आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश में मैं लिखा हूँ। फिर इसको पढ़ लेने के बाद मैं आपको स्वर वर्ण को पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग ओ आ कहते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग मात्रा को पहचान लेंगे तो किसी भी सेंटेंस को लिखने में या फिर किसी भी शब्द को लिखने में, कुछ भी लिखने में इंग्लिश में जो है हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम लोग स्वर वर्ण को देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे नाम और अक्षरों को जो है यहाँ पर देख सकते हैं मैं लिखा हूँ, जैसे कि बहुत सारे नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है और कई सारा कंट्री का भी नाम है, यानी कि देश का नाम है, इसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो अगर आप लोग इस क्लास को देखेंगे तो आपको जो है इंग्लिश पढ़ने लिखने के साथ साथ किताब को पढ़ना लिखना और किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर किसी भी वस्तु या जगह का नाम लिखना आ जाएगा अंग्रेजी में। तो आप लोग समझ सकते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी बात की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये क्या है, ABCD। अब यहाँ पर आप लोग को मैं एक चीज बता दूं कि ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये है कैपिटल लेटर और ये है स्मॉल लेटर। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि केवल और केवल कैपिटल लेटर से भी काम चल जाएगा, लेकिन स्मॉल लेटर सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग किसी भी सेंटेंस यानी कि किसी भी अक्षर को लिखते हैं तो वहां पर सबसे पहले कैपिटल लेटर का, यानी कि मान लीजिए हम लोग को इंग्लिश में को लिखना है तो यहाँ पर एक अक्षर से यानी कि एक मीनिंग से लिख सकते हैं, के से को, यानी कि एक अक्षर से लिखना है तो ये तो सही हो जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग को ख लिखना है, क्या दोस्तों, ख, तो यहाँ पर डबल मीनिंग का उच्चारण हो रहा है, यानी कि के और H। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि के मैं कैपिटल लेटर में लिखा हूँ और H जो है स्मॉल लेटर में लिखा हूँ। इसलिए मैं आपको जो है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों को पढ़ा रहा हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए हम लोग को किस मीनिंग का कहाँ पर यूज करना है और कौन कैपिटल लेटर यूज करना है, कौन स्मॉल लेटर, ताकि आप लोग को शुद्ध इंग्लिश लिखना आ जाए। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब इसको पढ़ेंगे, ए है, BCD E, ये भी ABCDE, FGHIJ। उसके बाद ध्यान देंगे के, क्या दोस्तों, ये भी KLMNO, क्या दोस्तों, O। और O के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं इसको स्क्रॉल ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, O के बाद क्या आता है, PQRST, उसके बाद UVWXYZ, यानी कि ये रहा दोस्तों कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो ये आपको समझना है कि कैसे मैं कैपिटल लेटर को लिखा हूँ, कैसे स्मॉल लेटर को, सिर्फ इस पे ही ध्यान देना है क्योंकि दोनों को सेम ही पढ़ा जाता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण को, जिसको हम लोग क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी अक्षर है, जितने भी सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को अक्षर को जो है पहचानना आ जाए। जैसे कि हमको लिखना है रब, क्या दोस्तों, रब, तो इसको लिखने के लिए हम लोग जो है व्यंजन वर्ण को पढ़ना पड़ेगा, यानी RAB। तो आप लोग में के मन में आ रहा होगा RB से रब होगा, लेकिन ये ए कहाँ से आया, तो ये आगे आप लोग को पता चलेगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिए। ये क्या है, के से को, KH से खो, G से गो, GH से घो, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से इ, T से ट, TH से ठ, D से ड,
DH से ढ, N से अण, क्या दोस्तों N से अण। सेम उसके बाद देखेंगे दोस्तों अब हम लोग त थ द को, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न, P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तालाबे स। फिर उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर, ये क्या है, SH से मुदंस, S से दंस, H से ह, KSH से छ, TR से त्र और ZN से ज्ञ। तो ये रहा दोस्तों व्यंजन वर्ण। अब आप लोग को ये पता चल गया होगा कि किस अक्षर को कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग को लिखना है दोस्तों कर, क्या दोस्तों, कर लिखना है, क्या लिखना है, कर। अब यहाँ पर देखिए KAR से कर होगा, वहीं पे अगर मान लीजिए हम लोग को राम लिखना है, क्या लिखना है, रा और म, तो इसको लिखने के लिए RAM। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा इसके साथ आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी ए लगाए हैं, लेकिन इसके साथ मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए लगाएं। ये सब आपको जो है कब पता चलेगा, जब आप लोग स्वर वर्ण को पढ़ लीजिएगा तब। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोग को स्वर वर्ण को भी पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग का जो है सभी कंफ्यूजन एक ही वीडियो में दूर हो जाए। देखिए इसको हिंदी में पढ़ेंगे, ओ आ हर्षई ई, दीर्घई ई, हर्षौ उ, दीर्घौ उ, ए ऐ ओ औ अं अह। अब देखिए अ का तो कोई मात्रा नहीं होता, ये जो है हिंदी में काम करता है। देखिए आ का मात्रा होता है, हर्षई ई की मात्रा है, दीर्घई ई की मात्रा, हर्षौ उ की मात्रा, दीर्घौ उ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और ये है ओह की मात्रा। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इंग्लिश में देखना है दोस्तों। अगर ये आप लोग इतना ही सेंटेंस को देखिएगा तो आपको इंग्लिश में नाम लिखना आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये पता चल गया होगा कि ABCD को कैसे पढ़ते हैं, और ये भी पता चल गया है कि व्यंजन वर्ण को कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो इतना तो पता चल गया होगा कि अक्षर को कैसे लिखते हैं, लेकिन हम लोग को मात्रा वाले जब नाम लिखना हो, जैसे भारत, राकेश, संदीप, इसमें मात्रा आ रहा है, इस सबको, इन सभी शब्दों को जो है कैसे लिखा जाएगा तो ये देखना पड़ेगा। देखिए अ के लिए ए से अ होता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर डबल ए होगा आ। और देखिए यहाँ पर आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, क्या दोस्तों, डबल ई से बड़ी ई। अब आप लोग कहिएगा कि इसको कैसे पता करेंगे, छोटी है या बड़ी। तो नीचे जो शब्द आपको हिंदी में दिया जाएगा वहाँ पर मात्रा के साथ लिखा जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इसके साथ कौन सा मीनिंग यूज होगा। उसके बाद यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से ओह, क्या दोस्तों, ओह। तो ये रहा दोस्तों जो है ओ आ यानी कि स्वर वर्ण। अब मान लीजिए हम लोग को नाम लिखना हो, क्या दोस्तों, किताब, क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए की, क्या दोस्तों, किताब, क्या दोस्तों, किताब। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसका सेंटेंस क्या होता है, BOO के, बुक। लेकिन हम लोग को लिखना है इसका जो है मतलब इंग्लिश में इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो के लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि के से क होता है। हम लोग को क्या लिखना है, के, क्योंकि के से क होता है। अब देखिए इसके साथ कौन सा मात्रा लगा हुआ है ये देखेंगे, तो इसके साथ मात्रा लगा हुआ है हर्षई ई का, तो हर्षई ई इंग्लिश में आई से लिखेंगे, यानी कि के आई से की। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर पहले देखेंगे तो, मात्रा को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे तो जो है टी से होता है, तो KIT से कित। अब देखिए मात्रा आ का मात्रा है और यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा, तो इस एक डबल ए में से एक लिखेंगे, क्योंकि आ नहीं है, यहाँ पर आ का मात्रा है, तो ए लिखेंगे, तो कीता। अब देखेंगे ब किस चीज से होता है, बी से, तो बी से ब, KITAB, की ताब। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे कंट्रीज के नाम को, यानी कि देशों के नाम को, बहुत सारे तरह तरह के वस्तु या फिर किसी इंसान के नाम को जो है मैं यहाँ पर आप लोग के सामने लिख कर पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि किसी भी सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है। और जब आप लोग इतना देख लीजिएगा तो किसी भी इंग्लिश की किताब को पढ़ना लिखना भी आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि नाम लिखना, क्या दोस्तों, हम लोग अपने आप के नाम को इंग्लिश में लिखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर किसी भी कंट्री या फिर किसी भी स्टेट के नाम को लिखना। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग को पवन लिखना है, तो इसमें तो कोई मात्रा नहीं है। अब आप लोग कहिएगा पवन में मात्रा नहीं है, तो PVN लिख दे, क्या, P से प, V से व और N से न। क्या ये सही है? आप लोग को देखने में भी सही नहीं लग रहा है और ना ही मुझे लिखने में सही लग रहा है, तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है।
क्योंकि देखिए जब हम लोग प का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है पी, यानी कि पी और ए प यानी कि अ का मात्रा आ रहा है तो पी ए, और वो का उच्चारण कर रहे हैं तो वो यानी भी ए, और न के मात्र उच्चारण कर रहे हैं न, क्या दोस्तों न के साथ कोई मात्रा नहीं आ रहा है तो एन लिखेंगे, पी ए भी ए एन, वन। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें हम भारत को कैसे लिखेंगे, जो हमारे देश का नाम है, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे बी, और इच से जो है भ होता है, और फिर मात्रा देखेंगे कौन सा मात्रा यानी कि आ की मात्रा, तो ए लगाएंगे और आर लिखेंगे, और आर के साथ ओ यानी कि रो, क्या पढ़ रहे हैं रो, तो ए लिखेंगे, और त यानी टी से तो बी एच ए आर ए टी, भारत। क्या दोस्तों भारत। दोस्तों इस तरीके से मतलब कोई नहीं समझा पाएगा जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा और दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब मान लीजिए राकेश लिखना है तो सबसे पहले देखेंगे रो, क्योंकि आर से रो होता है, फिर देखेंगे मात्रा को यानी ए, फिर देखेंगे कौन सा अक्षर यानी कि के से क होता है, फिर देखेंगे मात्रा को तो ई, और फिर देखेंगे कौन सा अक्षर है तो एस एच, यानी कि एस एच से तालाबे से होता है तो आर ए के ई एस एच, राकेश। सेम उसी तरीके से अब देखिए आप लोग कहिएगा कि पहले मात्रा को ही लिख देते हैं, तो मात्रा को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले हमको मेन चीज देखना है, तो मेन इसमें क्या है ब, यानी कि पहले लिखेंगे बी, और देख लेंगे मात्रा कौन सा है हर्षई ई, तो आई एच ए आर, बिहार। अब दोस्तों यहाँ पर आइए मैं आप लोग को डायरेक्टली लिख कर दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुका हूँ। देखिए ये क्या है दीपक, डी डबल ई पी ए के, दीपक, नेपाल, एन ई पी ए एल, नेपाल, और बाज ए आर बी ए जेड, या फिर हम लोग जे से भी लिख सकते हैं और बाज। लेकिन देखिए यहाँ पर ये क्या है भूटान, बी एच यू टी ए एन, भूटान। यहाँ पर मेन पॉइंट देखना है कि कौन से अक्षर के साथ कौन मात्रा है, तो पहले अक्षर लिखेंगे क्योंकि मायने अक्षर रखता है, फिर मात्रा को लगाएंगे, फिर अक्षर को लिखेंगे, फिर मात्रा को लगाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए राहुल, आर ए एच यू एल, राहुल, सिवान, एस आई भी ए एन, सिवान। उसके बाद नितेश, एन आई टी ई एस एच, नितेश, जापान, जे ए पी ए एन, जापान, रोहित, आर ओ एच आई टी, रोहित, एस यू आर ए टी, सूरत। उसी प्रकार से आगे भी देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे विकास, भी आई के ए एस एच, विकास, विकास, मोतिहारी, एम ओ टी आई एच ए आर डबल ई, क्योंकि यहाँ पर देखिए दीर्घ ई है तो डबल ई रहेगा, मोतिहारी। उसी तरीके से मनदीप, एम ए एन डी डबल ई पी, मनदीप, बेतिया, बी ई टी आई वाई ए, बेतिया, राजन, आर ए जे ए एन, राजन, बी एच ए जी ए टी, भगत। तो दोस्तों आज का जो ये क्लास है बस यहीं तक है, और जो जो चीज़ मैं आप लोग को पहले बताया हूँ कि पढ़ाने के लिए, उन सभी चीज़ों को जो है मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ एग्जाम्पल दे दे के, आप लोग अगर इस क्लास को ध्यान से देखे होंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास गिरता रहे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में उसी चीज़ को लिखिए जो चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ, और वीडियो कैसा लगा हो ये आप लोग अपना अनुभव दीजिए कमेंट में दोस्तों। और उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर अपने भाई किसी के पास शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इसी तरीके से आगे भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।